देखिए, हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे करण कारक के बारे में। करण कारक मतलब ये तृतीया व्यक्ति, मतलब इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। अब देखिए, से और द्वारा आपको पंचमी व्यक्ति में भी से और से मिलेगा। अब देखिए, इसका से का मतलब होता है यहाँ समाज से मत माध्यम के, इसके से का मतलब होता है माध्यम या साथ साथ। अगर आपको याद रखिएगा, अगर यहाँ दो वस्तु, जब दो वस्तु अलग होता है तो वहाँ से रहेगा, तो आपको पंचमी व्यक्ति में वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। और देखिए इसके यहाँ दो वस्तु अलग नहीं होंगे, याद रखिएगा। साधकतमम करणम, यहाँ से का मतलब माध्यम होता है। अब देखिए, साधकतमम करणम क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। ये इसका विधायक सूत्र ही है, इसका नाम विधायक सूत्र है। याद रखिए, अगर आपको पूछे करण कारक के विधायक सूत्र को लिखें तो आपको साधकतमम करणम लिखना होगा। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। अब देखिए, करण कारक आपको याद रखना, करण कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया के निष्पन्न करे, जो कोई काम को निष्पन्न करे। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, राम कलम से लिखता है। राम क्या है? राम क्या है? राम यहाँ करता है, लिखना क्रिया है। अब देखिए, पत्र क्या है? कर्म है। कलम से पत्र तो लिखता है कलम से। अगर वो वैसे ही पत्र लिख दे देगा, वैसे ही पत्र दे देगा तो क्या दूसरे को कह रहा है, तो ये तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ राम पत्र लिखता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, सा मुखेन बदती, वह मुख से बोलता है। अब देखिए, वो बोलता है किससे? मुख से। अब देखिए, तो बोलता तो मुख से है। देखिए, तो यहाँ माध्यम क्या है? मुख। अब देखिए, अनुक्तरे कर्तरी तृतीया। अब देखिए, अनुक्तरे कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया व्यक्ति होती है। याद रखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे रामेन रावण हत्ता, राम ने रावण को मारा। रावण तो मरा, लेकिन किसके द्वारा? राम के द्वारा रावण मारा गया। अब देखिए, मया हंस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब देखिए, हंसते कौन है? मैं हंसता। अब उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये है सहार्थे तृतीया। अब देखिए, सहार्थे मतलब सह अर्थे तृतीया, मतलब सह मतलब साथ, साथ के अर्थ में तृतीया व्यक्ति लगाना। ये सूत्र से आपको पता चलता है। देखिए, इसका क्या विशेषता है, से देखिए, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों शब्द है, इसका मतलब होता है साथ। याद रखिएगा, शब्दों में योग में अप्रधान में, प्रधान में नहीं, अप्रधान में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे रामेन सह सीता गच्छति, मतलब राम के साथ सीता जाती है। सीतिया साकम लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ लक्ष्मण बैठता, मतलब बैठता कौन है? लक्ष्मण। अब उसके साथ, किसके साथ? सीता के साथ। बैठता कौन है? लक्ष्मण, लेकिन सीता के साथ। राम सीतिया सबरम गतवान, राम के साथ सीता बन गई। अब देखिए, बन तो गई कौन? सीता। राम, पहले राम गए बन, लेकिन किसके साथ? सीता के साथ। अब देखिए, अपवर्गीय तृतीया, यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिएगा। सहार्थे तृतीया जब भी लगाइएगा तो अप्रधान में ही लगाना, प्रधान में नहीं। प्रधान में जब लगेगा तो वो गलत हो जाएगा आपका। अपवर्गीय तृतीया, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति, कार्य समाप्ति मतलब कि कोई काम यहाँ समाप्त होता होगा, या फल प्राप्ति मतलब इसके बदले कुछ हमको प्राप्त होता होगा, उसको अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया व्यक्ति होती है। सिर्फ आपको याद रखिएगा, इस शब्द के अर्थ में सिर्फ कालवाचक और मार्गवाचक में ही आपको लगाना है, और दूसरा में नहीं। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, मतलब क्या बचा? कालवाचक। तो कालवाचक देखिए, यहाँ मासेन 1 महीना टाइम लिया, तो ये टाइम लिया तो मासेन। देखिए, सह क्रोसेन मतलब कोस भर, तो 1 कोस भर या कोस भर कहे, चाहे 10 किलोमीटर के, 10 मील कहे, आपको लगाना है। तो यहाँ याद रखिएगा, मार्गवाचक और कालवाचक। ये कालवाचक 1 घंटा के तो 1 घंटा में लगाना होगा, 2 घंटा के 2 घंटा, 1 दिन के तो 1 दिन में लगाना होगा, 2 दिन के तो 2 दिन में लगाना होगा, याद रखिएगा। लेकिन कालवाचक और मार्गवाचक में ही तृतीया व्यक्ति लगाइएगा। उसके बाद देखिए, ये नांग विकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर देखिए, ये नांग विकार, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे पादेन खंजा, सा पादेन खंजा, वह पैर से लग रहा है। सहकर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुबरा है। अब देखिए, अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है प्रकृति आदि भ्यस्व उपसंख्या नाम। प्रकृति, जाति, स्वभाव आदि के वाचक शब्दों में तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे प्रकृतिया सरला, प्रकृतिया सरला, वैज्ञान धावती, जात्या छत्री आदि। नोट देखिए, अंग्रेजी में जिन शब्दों पर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं स्थानों पर इन नियम के अनुसार उन तृतीया व्यक्ति होती है। अब देखिए, फ्रेज, एडवर्ब किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाए, क्रिया विशेषण उसी को कहते हैं। उसी तरह जैसे वह जाता है तेजी से, वह दौड़ता है तीव्रता से। तुल्यार्थी तृतीया, अब देखिए, ये तुल्यार्थी तृतीया, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र रखता है। जिन शब्दों में तुल्यता या समता व्यक्त की जा सकती है उनमें तृतीया व्यक्ति होती है। देखिए, पहले यहाँ आपको तुल्यता मतलब
तुलना और समानता, जब तुलना किसी से तुलना किया जाएगा तब उसमें उनमें तृतीया व्यक्ति आपको लगाना। इनमें षष्ठी व्यक्ति भी लगती है, आप इसमें षष्ठी व्यक्ति भी लगा सकते हैं। जैसे धनेन तुल्य धन से तुल्य, धन की तुलना, ये इसका मतलब धन की तुलना होता है, उसका मतलब धन की तुलना। अब देखिए पृथक बिना नाना अभिस्तृतीया अंतरस्याम। अब देखिए पृथक मतलब अलग, बिना मतलब के बिना, नाना मतलब अनेक शब्दों के योग में तृतीया व्यक्ति के विकल्प में तृतीया व्यक्ति होती है। तृतीया के अलावा इसमें द्वितीय और पंचमी भी लगा सकते हैं। अब देखिए कोई किसी के बिना नहीं रह सकता, याद रखिएगा, रामात वा बिना अयोध्या शून्य, राम के बिना अयोध्या शून्य है। सबका अर्थ क्या होगा, राम के बिना अयोध्या शून्य है। हेतु तृतीया पंचमी याद रखिएगा, पृथक बिना में हमेशा पृथक अलग होगा के बिना या नाना, ये तीन ही शब्द में आपको तृतीया व्यक्ति लगाना। तृतीया द्वितीया और पंचमी आप कोई लगा सकते हैं। हेतु तृतीया पंचमी ये भी देखिए याद रखिएगा, हेतु मतलब कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी व्यक्ति दोनों व्यक्तियां होती है। जैसे हर्षेन हर्षात, वह हंसती, वह खुशी से हंसता, वह खुशी से हंसता। उसके बाद देखिए ईतम भूतम लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईतम भूतम लक्षण या उपलक्षण तृतीय, उपलक्षण अर्थात चिन्ह, किसी भी पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया व्यक्ति होती है। जैसे वस्त्रैन सज्जना पुस्तकेन छात्रा प्रतीयते, हलेन कृषका प्रतीयते। इसी तरह आपको और अगर ज़्यादा अनुवाद चाहिए तो बोलिएगा, मैं आपको फिर आपको नया वीडियो में आपको प्रत्येक कारक प्रकरण का एक एग्जाम्पल हम शॉर्ट तैयार करेंगे। ओके।